ओके, चलिए हम लोग आते हैं भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग सब 18 के आसपास में हैं, एक साल कम या ज़्यादा होंगे। कोई नागरिक बन गए हैं और कोई बनने वाले हैं। किन्हीं का नाम लिस्ट में आ गया है या किसी का नहीं आया है, आने वाला है। यही ना बात है जी। तो एक नागरिक होने के नाते हमें मताधिकार प्राप्त होता है, मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता के द्वारा जनता को शासन, यानी हमारा शासक हम खुद हैं। तो आप बोलेंगे कि फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? तो वह हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं। वह सिर्फ एक व्यवस्था के अंग है। समझे बात को? हम अगर प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते, चुन करके नहीं भेजते, तो अब वो प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई दूसरा होता। इसका मतलब क्या है कि हम खुद एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। एक व्यवस्था है ये, वह सिर्फ एक व्यवस्था के अंग है। लोकतंत्र का मतलब यह जनता का शासन। राजतंत्र का ठीक उल्टा होता है यह। राजतंत्र में क्या होता था? एक राजा होता था और राजा मालिक होता था पूरे राज्य का। वह जो बोलेगा वही कानून हो जाता था, वही नियम हो जाता था। उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका पोता ही राजा बनेगा, ऐसा होता था। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कौन बनेगा कोई नहीं जानता है। यह देश जिसको चाहेगा उसको बना देगा प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसी व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है मताधिकार। जनता का सबसे बड़ा शक्ति होता है मत। जनता का सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है? मत, वोट। वह वोट से राष्ट्रपति तक का चुनाव करता है। और चुनाव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जिस प्रतिनिधि को हम डायरेक्ट जाकर के वोट गिराते हैं, ठीक है। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, हम डायरेक्ट वोट देते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिला वो मुखिया बन गया। विधायक का चुनाव होता है, विधानसभा सदस्य, हम जाके वोट दिए, वो जीत गया या हार गया, जो भी हुआ। उसी तरह लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। एक हो गया प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। वैसा चुनाव जिसमें हम डायरेक्ट मत नहीं देते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वह उसको वोट देते हैं, ठीक है। उसमें आता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आता है, प्रधानमंत्री का चुनाव। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? एमपी चुनता है, सांसद चुनता है, हम नहीं चुनते हैं। हम यहाँ से, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है, अशोक यादव सांसद है, तो हमने सांसद को जाकर चुना। पूरे देश ने सांसद को चुन करके भेज दिया, 543 सांसद। अब उसमें से ज़्यादा सांसद ने मोदी को समर्थन किया, अपने पार्टी के आधार पर या जिस आधार पे हो उसको समर्थन किया कि हमारा नेता ये हो गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। ये हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, प्रधानमंत्री का हुआ, मुख्यमंत्री का हुआ, ठीक है। इसके बाद उप मुखिया का होता है, जितना भी उप चुनाव होता है, प्रमुख का होता है। लेकिन हमारा सबसे मेन जो है अभी आज चर्चा करना, हम सरकार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि सरकार है क्या। तो हमारा जो, हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारा जो विकास होता है और हमारी जो न्यायपालिका है, व्यवस्था है, प्रशासन है, वो सरकार देखती है। कौन देखती है? हमारे एरिया में जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है, चाहे गांव का नाली बने या स्कूल बने या हॉस्पिटल बने या सड़क बने या कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, तो सरकार करती है ना जी। हमारे सुरक्षा का काम कौन करती है? सरकार। जैसे पुलिस, तो पुलिस को प्रशासन कौन देखती है? सरकार देखती है, जिसके अंतर्गत ये आता है। हमारे शिक्षा का कार्य कौन देखती है? सरकार देखती है, जो सरकारी स्कूल खोल के रखी है। कुछ प्राइवेट व्यवस्था भी है, ये अलग बात है। तो सबसे मेन चीज है सरकार। तो सरकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सबसे बड़ा होता है केंद्र सरकार, जो पूरे देश की व्यवस्था को देखती है। सबसे बड़ा कौन होता है? केंद्र सरकार, जो पूरे देश की व्यवस्था को देखती है, वह है केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार जो है मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं, विभाग के मंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसको मिला करके बनती है। समझे बात को? केंद्र सरकार कैसे बनती है? राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद और, हाँ। तो हम बात कर रहे थे
सरकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। केंद्र सरकार में आ जाता है हमारा जो दिल्ली सरकार है, राजधानी है ना दिल्ली, वह पूरे देश को देखती है, जिसमें 28 राज्य और कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वो सभी को देखती है। राज्य सरकार एक विशेष राज्य को देखती है, जैसे बिहार में है राज्य सरकार, ठीक है, तो वह बिहार को देखेगी। हरियाणा में है तो हरियाणा को देखेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश को देखेगी। समझे बात को? तो हम जो बता रहे थे कि जैसे केंद्र सरकार में कार्यपालिका का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, और वह काम चलाने के लिए अलग अलग विभाग के मंत्री बनाते हैं। जैसे रेल विभाग चलाने के लिए रेल मंत्री, शिक्षा चलाने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर, सुरक्षा चलाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर्स बनाते हैं, जिसमें वह अपने सुविधा अनुसार कितना भी बना सकते हैं। 100 के आसपास में भारत सरकार में, जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और उसके 2 हैंड होते हैं सरकार के, केंद्र सरकार के 2 हाथ होते हैं। कितने हाथ? राज्यसभा और लोकसभा। जब भारत सरकार कोई भी कानून बनाती है तो वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पारित होती है, और पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर अपना साइन मोहर कर देता है तो वह भारत का संविधान बन जाता है। जैसे अभी रिसेंटली फैसला आया था 3 तलाक वाला, जीएसटी, नोटबंदी, कोई भी चीज हो तो दोनों बनाती है और दोनों पास करती है, और इसके बाद सरकार उस पर मोहर लगा देती है राष्ट्रपति, तो वह बन जाता है भारत का कानून। यह है कानून बनने का तरीका। समझ रहे बात को? अब केंद्र सरकार में जो फॉर्मेशन है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? जनता डायरेक्ट चुनते हैं वोट दे करके। एमपी जो होते हैं, लोकसभा का जो होता है, उसमें डायरेक्ट वोट दे करके हम सांसद को चुनते हैं। जैसे हम लोग ने अशोक यादव को चुना है, अशोक यादव मधुबनी है लोकसभा क्षेत्र, उसमें अशोक यादव चुनाव जीता है। इसी तरह 543 लोकसभा है पूरे देश में, और हर जगह से चुन करके जाता है, और उसमें से जिसके समर्थन में ज्यादा सांसद आया वो प्रधानमंत्री बन जाता है, उस पार्टी का सरकार बन जाता है। और कभी कभी अगर किसी पार्टी को वोट कम मिलता है, संख्या बल कम होता है, तो वह दूसरे पार्टी से सहयोग कर सकता है, तीसरे पार्टी से सहयोग कर सकता है। इसे हम अलायंस बोलते हैं, दूसरे से मिल करके सरकार, बहुदलीय सरकार इसी को बोलते हैं। ये केंद्र सरकार हो गया। अब वो जो केंद्र सरकार का जो सिस्टम है, वही सिस्टम समझो उसको फोटो कॉपी है राज्य सरकार, व्यवस्था का सिस्टम वही है। जैसे बिहार है, तो बिहार में हम लोग वोट देते हैं विधायक को। किसको देते हैं? विधायक को, जो विधानसभा सदस्य होते हैं। जैसे हम लोग का क्यूटी विधानसभा है, ठीक है, यहाँ से हम लोग उनको वोट देते हैं, वो चुन करके जाता है, फ्लोर टेस्टिंग होता है, उसमें जो जिस नेता के पक्ष में ज्यादा विधायक साथ देते हैं वह मुख्यमंत्री बन जाता है। अब मुख्यमंत्री अलग अलग विभाग को क्या करते हैं? जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ये मंत्री वो मंत्री, हर विभाग का मंत्री बनाते हैं, और खुद होते हैं प्रमुख, जो होता है मुख्यमंत्री। ठीक केंद्र सरकार का ही फॉर्मेट है। वहां पे होता है राष्ट्रपति, राज्य में होता है राज्यपाल, गवर्नर होता है ना जी। जब और इसके भी 2 हैं, वहां पे लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे है विधानसभा और विधान परिषद। समझे बात को? विधायक को हम डायरेक्ट चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, और विधान परिषद इनडायरेक्ट इलेक्शन से जाता है। समझ रहे बात को? विधान परिषद कहाँ जाता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन करके जाता है। और यह समझो तो सरकार का दोनों हैंड हो गया। कोई भी कानून जब बिहार सरकार बनाएगा, जैसे शराबबंदी बनाया था, तो वह विधानसभा में पारित करेगा, विधान परिषद में पारित करेगा, और दोनों में पारित करने के बाद जब राज्यपाल उस पर साइन मोहर कर देते हैं, तो वह बिहार सरकार का कानून बन जाता है। यानी बिहार में जितना भी कानून बनता है वहां से बनता है। समझ बात को? अब हर सरकार का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, 4 लाइन है, एयरपोर्ट है, एम्स है, या बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वह केंद्र सरकार देती है। और उससे छोटा जैसे ढलाई है, सिंगल लाइन सड़क है, समझे बात को, स्कूल है, तो यह कौन देता है? राज्य सरकार देता है। उसका फंडिंग हर जगह केंद्र सरकार से अपना कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन जो छोटा विकास होता है वह राज्य सरकार करता है। समझ रहे बात को? आ रहा बात समझ में कि ये हो गया हमारा राज्य सरकार। हर राज्य का अलग अलग सरकार होता है, वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर,
यह सारा जो है सो राज्य सरकार का जिम्मेवारी होता है। अब देखते हैं कि नहीं, अगर कोई घटना होता है स्टेट में तो मीडिया वाला सवाल उठाता है किस पर, मुख्यमंत्री पर, बोल रहा है ये काम का नहीं है, ये काम। उसको जिम्मेवार क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है चूंकि अभी बिहार पुलिस किसके अधीन है? बिहार सरकार के अधीन है। समझे बात को? तो अगर कोई भी चीज घटना होगा तो जिम्मेवार कौन होगा? बिहार सरकार। सेना पे अगर, जैसे अब हम आते हैं केंद्र सरकार पे, फिर से सेना पे अगर कोई प्रहार होता है, जैसे विदेशी आक्रमण होता है, विदेशी युद्ध होता है, विदेशी कोई नीति होता है, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो सेंट्रल स्तर पर, देश स्तर पर लागू होता है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होता है। इसलिए केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है। जैसे जीएसटी लागू हुआ था, पूरे देश में नोटबंदी लागू हुआ था, ठीक है, इस टाइप का जो कोई काम होता है जो पूरे देश स्तर पे होता है, उस समय में केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है। जब महंगाई बढ़ता है पूरे देश का तो केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है। तो सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, तो जो विस्तृत अधिकार क्षेत्र होते हैं वह केंद्र सरकार का होता है, जिससे उस छोटे छोटे स्टेट लेवल का जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वह राज्य सरकार का होता है। समझ बात को? छोटे छोटे डेवलपमेंट काम होता है, विधायक और विधान परिषद के थ्रू काम होते हैं हमारे स्टेट में। 2 सरकार हो गया। अब तीसरा आते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी एक हो गया केंद्र सरकार, दूसरा हो गया राज्य सरकार, और तीसरा हो गया स्थानीय स्वशासन, जिसको नगर निगम, नगर परिषद या ग्रामीण एरिया में ग्राम पंचायत बोलते हैं। समझ बात को? तो तीसरा होता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय स्वशासन में जनता के बीच के लोग चुन करके जाते हैं। सांसद दिल्ली का आदमी यहां से लड़ लेगा और जीत के जा सकता है, लेकिन यहाँ की समस्या को तो नहीं जानेगा। स्थानीय स्वशासन में क्या होता है कि हमारे और आपके बीच के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और हमारा विकास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोग हमारी समस्याओं को ज्यादा समझते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि स्थानीय स्वशासन भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है नगर निगम जो बड़े शहरों में होता है, ठीक है। एक होता है नगर परिषद जो छोटे शहरों में होता है, जो ग्रामीण एरिया शहर के डेवलपमेंट में जाता जा रहा है। जैसे अभी मधुबनी सब में रेंज बढ़ाया है तो कुछ ग्राम पंचायत को भी नगर निगम बना दिया है, सुने होंगे आप लोग। बसवाड़ा सब भी उसमें आ गया है, यानी उस वहां पे मुखिया नहीं बना है, अब वार्ड काउंसलर वहां पे बने। और तीसरा होता है ग्रामीण एरिया जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। तीनों हो गया। तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बीच का जो जनता होता है वो हमारी समस्या से, हमारी जरूरत से, हमारे स्थिति से अच्छे से परिचित होता है, जिसका लाभ जनता को मिलता है। जैसे हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, ग्राम पंचायत सरकार है, स्थानीय स्वशासन या सरकार की तीसरी इकाई है, ठीक है। छोटे छोटे डेवलपमेंट यहाँ से होता है, जैसे खरंजा करना है, मिट्टी का बांध बनाना है तो होता है ना जी। जैसे इंदिरा आवास का काम होता है, पेंशन का काम होता है, छोटा मोटा उसमें अधिकार क्षेत्र दिया गया है। जैसे पीसीसी ढलाई होता है, छोटा छोटा 200 फीट 400 फीट का, एक गली बनाना है, नली बनाना है, पानी का टंकी बनाना है, ये सब क्या होता है, छोटा छोटा काम होता है। तो ये काम सब कौन देखते हैं? स्थानीय स्वशासन। चूंकि हम लोग ग्रामीण एरिया में है तो हम लोग के पास ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत एक सरकार है जिसका अध्यक्ष होता है मुखिया, कौन होता है, और सचिव होता है उसका ग्राम सेवक, जिसको पंचायत सचिव होता है। अध्यक्ष होता है मुखिया और उपाध्यक्ष होता है सरपंच। उपाध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। मुखिया डेवलपमेंट का काम देखता है। अब देखो कितना सिस्टम है। जैसे केंद्र सरकार था, डेवलपमेंट का काम कौन देखता है? प्रधानमंत्री, जो अपने सहयोगी मंत्रियों के सहयोग से हर क्षेत्र में डेवलपमेंट करता है। डिफेंस मिनिस्टर है तो वो डिफेंस का, हथियार का, मिसाइल का सौदा करेगा। एजुकेशन मिनिस्टर है तो वह कॉलेज विभाग देखेगा, है ना जी। सड़क परिवहन मंत्री है तो वह नेशनल हाईवे देखेगा, 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे, इस सब को देखेगा। तो वह बड़े स्तर का जो प्रोजेक्ट होता है केंद्र सरकार देखता है। वही सिस्टम है राज्य सरकार में भी। कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री हुआ, और न्यायपालिका राष्ट्रपति हुआ। यानी कि 2 हैंड हैं, एक जुडिशियरी और एक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट देखता है कौन? प्रधानमंत्री, और जुडिशियरी कौन देखता है? राष्ट्रपति। अब ठीक वही फॉर्मेट है स्टेट गवर्नमेंट में। डेवलपमेंट कौन देखता है? मुख्यमंत्री। विकास का काम कौन देखता है? मुख्यमंत्री। और जुडिशियरी कौन देखता है? राज्यपाल, उसका वो प्रमुख होता है। ठीक वही चीज हमारे ग्राम पंचायत में भी है। डेवलपमेंट कौन देखता है? मुखिया, है ना जी। रास्ता पेड़ा कौन बनाता है? मुखिया।
और झगड़ा झंझट जुडिशियरी का मामला कौन देखता है? सरपंच। उसी चैनल से बनाया गया है, समझ रहे बातों को? सरपंच को देखो कभी रास्ता बनाते हुए, क्यों नहीं? क्योंकि ये जुडिशियरी इकाई है, समझो ये पंचायत का राष्ट्रपति है, पंचायत का राज्यपाल है एक तरह से। जुडिशियरी काम होता है, अब क्षेत्र के हिसाब से उसको अधिकार क्षेत्र दिया गया है, समझ रहे बात को? तो डेवलपमेंट का काम कौन देखता है? मुखिया देखता है। जुडिशियरी का कौन देखता है? सरपंच देखता है। इसका मेरा सबसे मेन फोकस था ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की स्थापना का उद्देश्य ही इसलिए किया गया है कि मुखिया जब हमारे पंचायत का होगा, 2 गांव 3 गांव से मिला करके एक पंचायत होता है, तो वह कहाँ पे रास्ता खराब है, नाली खराब है, कौन कैसा आदमी है, क्या दिक्कत है, नजदीकी से देखता है, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। विधायक या सांसद बहुत दूर से ना आता है जी, सांसद जीत का या 5 साल में 2 बार नहीं आपके गाँव आएगा, आपके लोगों से वो क्या परिचय रखेगा, क्या आपका दिक्कत को समझेगा, इसलिए ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। जैसे जुडिशियरी है, सरपंच है, तो जब पुलिस है, जब कोर्ट है, तो इसकी स्थापना क्यों की गई? इसलिए क्योंकि गांव का अगर सरपंच रहेगा, 2 आदमी झगड़ा करेगा, तो वो दोनों आदमी को पहले से जानता है, दोनों के नेचर को जानता है कि कौन गलती कर सकता है, कौन सही कर सकता है, कौन गलती किया है, कौन सही किया है, समझे बात को? तो अधिकांश मामलों को वो गांव में ही निपटा सकता है, थाना और कोर्ट पर लोड कम कर सकता है। इसी सब उद्देश्य से सरकार की स्थापना की गई, समझे बात को? तो सरकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सबसे बड़ा, उसके बाद, और उसके बाद स्थानीय स्वशासन। तीसरा कौन होता है? स्थानीय स्वशासन। तीनों सरकार का प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। प्रत्यक्ष चुनाव से हम प्रधानमंत्री, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और पंचायत सरकार में मुखिया को चुनते हैं, और अप्रत्यक्ष चुनाव में वहां राष्ट्रपति चुनाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन हुआ था ना जी, तो ये चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसी तरह से फिर हम लोग के पंचायत में भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे उप मुखिया, हम जो वार्ड मेंबर चुनते हैं वो उप मुखिया को चुनता है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। तो हमें अपने अधिकारों के प्रति पूरी जानकारी होना चाहिए, हमें सरकार का फॉर्मेशन का जानकारी होना चाहिए कि सरकार हमारा कैसे फॉर्म होता है। किसी भी सरकार को बनने के लिए कितना सदस्य का सहयोग चाहिए पता है आप लोग को? नहीं, 1/2+1। जैसे केंद्र सरकार बनता है तो केंद्र सरकार में लोकसभा सदस्य कितना है पूरे देश में? 543। तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आधा और +1 सदस्य का सहयोग चाहिए, यानी आधा से ज्यादा। 543 है, आधा कर दो, कितना होगा? मतलब 1 जोड़ दो, 544 हुआ। चूंकि विषम संख्या है तो आधा होगा नहीं, अरे सदस्य का संख्या दशमलव में नहीं ना होगा, तो 543 है तो 544 हो गया। तो 544 का क्या करो, भाग दे दो, 272 होगा। कितना होगा? 250 और +22, 272। यानी जो सरकार या जो राजनीतिक पार्टी 272 लोकसभा सदस्य का सिग्नेचर ले करके जाएंगे और पेश कर देंगे कि देखिए हमारे पास इतना है, तो उसका सरकार बन जाएगी। समझे बात को? जैसे हमारा स्टेट है बिहार, बिहार में विधायक के इलेक्शन से मुख्यमंत्री बनता है। तो बिहार सरकार बनाने के लिए विधायक कितने हैं बिहार में? 243 है, 1 जोड़ दो, 244 हुआ, 2 से भाग दे दो, 122। यानी कितने विधायक का समर्थन चाहिए? 122। जब अगर हम है ना, मेरे कागज पे अगर 122 विधायक साइन करके बोल देगा कि हम इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मेरा सरकार बन जाएगा, मैं जाकर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, या कोई भी बन सकता है। समझ रहे बात को? उसका सरकार ऐसे बनता है। और ये जो होता है स्थानीय स्वशासन, ये जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। सरपंच का विधायक वोट से चुनाव होता है, मुखिया का विधायक वोट से। इसी तरह से नगर परिषद और नगर निगम में भी वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसिलर का चुनाव जो होता है डायरेक्ट वोट से होता है, ठीक है। तो यह है जनता के द्वारा जनता को शासन। समझे बात को? तो सरकार तीनों क्षेत्र से हमारा विकास होता है। बिग डेवलपमेंट, बिग प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, मीडियम जो डेवलपमेंट होगा मीडियम प्रोजेक्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट, और जो छोटा प्रोजेक्ट होगा, छोटा डेवलपमेंट होगा, वो स्थानीय स्वशासन। आई बात समझ में? हुआ जानकारी कैसे सरकार बनता है, कहाँ कहाँ से मेंबर चुन के आते हैं। इसका और भी बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। जैसे लोकसभा है, उसका अलग चर्चा का विषय है। राज्यसभा है, उसका अलग से चर्चा होगा कि भाई राज्यसभा होता क्या है। विधायक है तो विधायक क्या है भाई, उसके अधिकार कर्तव्य क्या है। विधान परिषद है, उसके अधिकार कर्तव्य क्या है। तो इसके लिए अलग अलग से कभी
समझा दिया जाएगा। ठीक है।